तो पहला टर्नओवर रेशियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। इन्वेंट्री, it establishes the relationship between cost of RFO, that is cost of goods sold, and average inventory carried during the year. तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ RFO। कॉस्ट ऑफ RFO मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता था जब हम सो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप उसमें टर्म यूज करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कंपनीज में उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ RFO। बात सेम है एग्जैक्टली, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ RFO था आपका 5 लाख, इन्वेंट्री ऑन एन एवरेज, एवरेज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, वो था लेट अस अज्यूम 1 लाख। तो इसका मतलब क्या होता है? आप ऑन एन एवरेज 1 लाख की इन्वेंट्री रखते हो और आपका कॉस्ट ऑफ RFO, जो सामान आपने बेचा उसकी कॉस्ट आपको पड़ रही है 5 लाख। ऐसा कैसे? आपने 5 बारी रोटेट किए होंगे वो पैसे। आपने सामान खरीदा, आपने सामान बेचा, आपने सामान खरीदा, आपने सामान बेचा। तभी पॉसिबल है कि 1 लाख की एवरेज इन्वेंट्री, 1 लाख की एवरेज इन्वेंट्री मेंटेन करके आप 5 लाख के कॉस्ट ऑफ RFO कर पाए। तो इसका मतलब 5 बार वो स्टॉक रोटेट हुआ होगा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रोटेशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में बात करता है। इट एम्स टू डिटरमिन द एफिशिएंसी विद व्हिच द इन्वेंट्री इज बीइंग यूज्ड। रोटेशन स्पीड कम होगी तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लो होगा, रोटेशन स्पीड हाई होगी तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई होगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये समझना है कि कॉस्ट ऑफ RFO का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। 11th में हमने करा था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 11th में हमने करा था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ध्यान से देखना, आपको न्यू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कंपनीज के हिसाब से अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। 11th में हमने क्या करा था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ध्यान से देखना, COGS 11th में करा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता था ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक और इन्वेंट्री तो एक ही बात है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता था सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केसेस में। अभी भी आपको अगर इंफॉर्मेशन ऐसे दे रखी हो डायरेक्टली तो आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हो, बट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को अब क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अब कॉस्ट ऑफ RFO, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया डिफरेंट एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, अलग से दे रखा है तो आप ले लो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम। ओके, प्लस परचेजेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। तो ये पहला डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया परचेजेस। तो परचेजेस पहले भी आती थी, अभी भी आ जाएंगे। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड और नेट परचेजेस एक ही बात है। अब ध्यान से देखना, पहले क्या होता था? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। पहले आप खुद करते थे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अब नई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ऑलरेडी हो रखा होता है। तो अगर आपके पास चेंज इन इन्वेंट्री है तो आप डायरेक्टली वो ले लेते हो। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस नेट परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज प्लस एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। तो वो इंफॉर्मेशन रीड कर लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे, और कोई अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसको हम ऐड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में अगर गिवन है तो वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस है।
नेट परचेजेस ले लेंगे, नेट मतलब अगर परचेज रिटर्न्स हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स है तो माइनस कर दो। चेंज इन इन्वेंट्री, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ओपनिंग स्टॉक अलग दिखाते थे, क्लोजिंग स्टॉक अलग दिखाते थे इन्वेंट्री। कंपनीज के केस में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके दिखाते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। तो वो सेम बात है, हम पहले लेते थे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, अब डायरेक्टली ले लेते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। और कोई और अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसको भी ऐड कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ आरएफओ एग्जैक्टली सेम बात है, डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, इसलिए डिफरेंट तरीके से। वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की बात थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो सामान आपने बेचा वो आपको कितने का पड़ा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो सामान आपने बेचा वो आपको कितने का पड़ा, एग्जैक्टली सेम बात। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा है उसको रिलेट करना कि कैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ आरएफओ एक ही बात है। ध्यान से देखेंगे फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, टाइम्स में निकलेगा, जैसे आया 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 5 टाइम्स, तो इन्वेंट्री 5 टाइम्स रोटेट हुई। इन्वेंट्री स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है इसीलिए स्टॉक को किससे कंपेयर करना चाहिए, कॉस्ट ऑफ आरएफओ से, ना कि आरएफओ से। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला क्या बताया आपको, एक तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला, अगर आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, वहां पे होता था नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे होता है आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स नेट सेल्स, आरएफओ इज नेट सेल्स, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट, तो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ आरएफओ। लॉस है तो नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। तो ये तो अगर ऐसे इंफॉर्मेशन दे रखी है तो, अदरवाइज सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के हिसाब से इंफॉर्मेशन दे रखी है तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर गिवन है डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आ जाएंगे, नहीं गिवन तो निल होते हैं, तो ओपनिंग प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। अगर इंफॉर्मेशन ऐसे दे रखी है, बट नॉर्मली अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखी है कंपनीज के केस में जो कि होगा, तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, किसी भी चीज की हो सकती है चेंज इन इन्वेंट्री, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड, प्लस एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो दिमाग लगेगा कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने में थोड़ा सा। एवरेज इन्वेंट्री सिंपल सी चीज है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, सिंपल सी चीज है, ध्यान से देखो। In case amount of cost of RFO is not given, but instead amount of RFO is given, amount of RFO will be used for calculating this ratio. अगर ना तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है, ना आपके पास कॉस्ट ऑफ आरएफओ है, सिर्फ आरएफओ है और कोई तरीका नहीं है कॉस्ट निकालने का, तब आप ले सकते हैं आरएफओ को। In the absence of any information to the contrary, gross profit is always considered to be as a percentage of RFO. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी ना ऐसे लिखा होगा ग्रॉस प्रॉफिट इज 30%, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%, ग्रॉस प्रॉफिट इज 50%, कुछ मेंशन नहीं किसका। कह रहे ग्रॉस प्रॉफिट will always be a percentage of RFO, not cost of RFO, unless something is given, any information is given to the contrary। कह रहे मतलब अगर मैंने बोल दिया ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट, तो बोल दिया ना मैंने ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ आरएफओ। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% और कुछ नहीं बता रहा कॉस्ट का या आरएफओ का, आरएफओ का निकालना। क्यों बता रहे हैं, अभी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, कुछ क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट इज कॉस्ट ऑफ आरएफओ, एक फॉर्मूला ये भी है ना आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो कभी कभी आपको ग्रॉस प्रॉफिट इनडायरेक्टली दिया होता है, वहां लिखा हुआ ग्रॉस प्रॉफिट इज 30%, 30% ऑफ व्हाट, आरएफओ, अनलेस इट इज स्पेसिफाइड कि वो कॉस्ट पे है, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको ये सारी कहानियां बता चुका हूं, बस एक बार क्लोज करेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑब्जेक्टिव क्या है,
the objective of computing inventory turnover ratio is to ascertain whether investment in stock has been judicious or not. आपने स्टॉक में वाइजली पैसा इन्वेस्ट कर रखा है कि नहीं कर रखा है, ज्यादा तो नहीं इन्वेस्ट कर दिया। अगर आप साल में एक बार दो बार ही रोटेट कर पा रहे हो अपना स्टॉक, तो आपने बहुत पैसा ब्लॉक कर दिया है, इतने पैसे की जरूरत नहीं थी। whether the required amount has been invested or not. It measures the efficiency of inventory management. It shows the number of times the amount invested in inventory has been rotated. कितनी बार वो पैसा रोटेट हुआ है जो आपने इन्वेंट्री में डाला हुआ है। इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका, ध्यान से देखना। फॉर्मूला क्या बताया आपको? कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री टाइम्स में निकलेगा ये, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे। क्वेश्चन नंबर 67 ऑफ टीएस ग्रेवर। क्या गिवन है? ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज, वेजेस, फ्रेट आउटवर्ड्स। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है। आंसर 5 निकालना है, ये रेफरेंस के लिए कि हम कंपेयर करें कि कुछ गलती ना हो, आप अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सबसे पहले लिखना चाहिए फॉर्मूला, स्टेप्स का ध्यान देंगे, फिर एक एक करके वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना है, पहले फॉर्मूला लिख देंगे, जैसे इंफॉर्मेशन दी है उस हिसाब से हम फॉर्मूला लिख देंगे। ओपनिंग क्लोजिंग अलग से दे रखा है तो आप कैसे लिखेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है? 40,000। नेट परचेजेस, परचेजेस माइनस रिटर्न्स, रिटर्न्स कुछ है नहीं तो 92,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज एनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, फ्रेट आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स मतलब एट द टाइम ऑफ सेल्स, तो ये ध्यान देना है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो डायरेक्ट क्या हो गए? कैरेज और वेजेस। 4 + 6, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आ गया? 4,000 + 6,000, दिखा देंगे कंपोनेंट्स, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? 12,000। तो 40 + 92, 1,32,000 प्लस 10 माइनस 12, 142 माइनस 12, 1,32,000। 40, 132, 142 माइनस 12, 40, 92, 4 और 6, ठीक है। कैरेज इनवर्ड्स, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वेजेस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये तो हो गई कॉस्ट ऑफ आरएफओ। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे बेटा, ठीक, ऑप्शन नहीं है। 40 + 12, 40 + 12 divided by 2, which is equal to 52,000 divided by 2, कितना आ गया? 26,000। क्या है ये? एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ आरएफओ 1,26,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री 13, 213, 2 6 12, 0, 213, 2 6 12, 0, 13, 5, ठीक है। तो 5 टाइम्स आ रहा है। फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ आरएफओ आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, फॉर्मूला पता होगा, आप कॉस्ट ऑफ आरएफओ आराम से निकाल लेंगे। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अगर सिर्फ एक ही बात ऐसे लिखा है इन्वेंट्री,
कुछ मेंशन नहीं है, ओपनिंग क्या क्लोजिंग क्या, और आपके पास कोई निकालने का तरीका नहीं है, तो इट इज अज्यूम टू बी द एवरेज। ऐसे नहीं कर देंगे कि अच्छा ओपनिंग 0 ले लेते हैं, ये क्लोजिंग हो जाएगी तो 0 प्लस ये, नो, अगर एक ही वैल्यू गिवन है ना इन्वेंट्री की तो वही एवरेज। ध्यान से रीड करेंगे फॉर्मूला और क्वेश्चन को रीड करेंगे कैसे अप्लाई करा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो।